अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जहाँ भी रखे खैर आफियत से रखे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकोड़ा। आइए देखते हैं रेसिपी और अज्जा नोट करते हैं। बेसन लिया है मैंने 1 प्याली, दही लिया है मैंने 1 प्याली, मेथी दाना लिया है मैंने भगार के लिए 1/2 टी स्पून, हरी मिर्चें लिए 4 अदद बारीक काट लिए, अदरक बारीक कूट लिया है मैंने, पिसी हुई मिर्च लिए 3 टेबल स्पून, नमक ज़रूरत के मुताबिक लिया है, हल्दी लिए मैंने 2 टेबल स्पून, लहसुन लिया मैंने बारीक चॉप कर लिया है। दही का पानी मैंने अलग से लिया है 1 कप। बॉल लेंगे और उसके अंदर शामिल करेंगे दही, और दही को अच्छे से फेंट लूंगी मैं। दही अच्छे से फिट चुका है। अब इसके अंदर शामिल करूंगी मैं बेसन। बेसन शामिल कर दूंगी और इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। चलिए, साथ में मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने अजीज़ों के साथ। इसमें दही का पानी शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें पानी दोबारा शामिल कर दूंगी मैं। ये गाढ़ा है, इसको अभी मैं पानी शामिल करके थोड़ा पतला कर लूंगी। ये देखिए गाढ़ा है, इसमें मैं 1 कप पानी और डालूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छे से फेंट लेना है और इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए मैंने अच्छे से फेंट लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं रहा। और अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें मेथी दाने का भगार लगाऊंगी मैं। मेथी दाना अच्छे से हमारा हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन, और साथ में शामिल कर दूंगी अदरक बारीक कुटी हुई। हरी मिर्चें भी साथ में शामिल कर दूंगी और इसको मैं भूनूंगी अच्छे से। देखिए कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी बेसन जो मैंने फेंट के रखा था और इसके अंदर शामिल कर दूंगी पानी में। और अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं पानी, 3 गिलास के करीब पानी शामिल करूंगी। पानी शामिल करके इसको हमने इतना पतला रखना है देखिए, और इसको मैं दरमियानी आंच पे पकने के लिए 1 घंटे के लिए रख दूंगी और वक्फे वक्फे से इसको चलाते रहेंगे कि ये नीचे से लगे ना बेसन हमारा। तो गाढ़े होने तक हमने इसको पकाना है। चलिए कड़ी को देखते हैं हमारी गाढ़ी हुई है कि नहीं। कड़ी हमारी अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है और अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और पकोड़ों की तैयारी करते हैं। बेसन ले लिया हमने 1 प्याली, पुदीना लिया है 1 गड्डी, धो लिया है हमने, इसको काट लिया है, और आलू लिया है 1 अदद, प्याज लिए हमने बारीक चॉप कर लिए है, धनिया लिया है कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें लिए 4 अदद बारीक काट लिए, नमक ज़रूरत के मुताबिक लिया है, पिसी हुई मिर्च लिए 1 टेबल स्पून, जीरा लिया है 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा लिया है हमने 1/2 टी स्पून। बॉल लेंगे एक और बॉल के अंदर हम शामिल करेंगे तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दूंगी मैं। इसमें पुदीना शामिल करूंगी और साथ में शामिल करूंगी इसमें मैं बेसन। तमाम मसाले शामिल कर दूंगी इसमें मैं। और अब इसमें शामिल करूंगी मैं पानी, 1/2 कप पानी शामिल करूंगी इसमें मैं, और इसको मिक्स करूंगी मैं अच्छे से। देखिए अच्छे से मैंने फेंट लिया है बेसन और तमाम चीज़ें यकजान हो गई हैं। पैन के अंदर तेल गरम करने के लिए रख दिया था मैंने और अब इसमें मैं पकोड़े तलूंगी।
देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसको मैं पलट दूंगी। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तमाम पकोड़े इसी तरीके से मैंने फ्राई कर लेने हैं और अब इसको मैं कढ़ी में शामिल कर दूँगी। गरम गरम पकोड़े मैंने कढ़ी में शामिल कर देने हैं। इसी तरीके से तमाम पकोड़े मैंने फ्राई करके इसमें शामिल कर दूँगी हाथ के हाथ। देखिए पकोड़े मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं और मैंने कढ़ी में शामिल कर दिए हैं और इसको मिक्स कर दूँगी मैं। और अब हम चलते हैं भगार की जानिब। अब इसमें भगार लगाते हैं हम। भगार के लिए प्याज लिए मैंने बारीक काट लिए, ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च लिए 6 से 8 दाने और कड़ी पत्ता लिया है थोड़ा सा। तेल के अंदर मैंने पहले प्याज डाल के नरम कर लेनी है प्याज को। जब हमारी प्याज नरम हो जाएगी तो इसमें फिर हम तमाम चीज़ें डाल देंगे। देखिए प्याज नरम हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं लाल मिर्च, ज़ीरा और कड़ी पत्ता। इसको ब्राउन होने तक मैंने फ्राई करना है। भगार हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसको कढ़ी में शामिल कर देंगे। देखिए हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आपको पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसको अब सर्विंग डिश में सर्व करती हूँ मैं। रेसिपी पसंद आए तो ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आने वाली अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।